अपनी हिम्मत और हौसले के दम पर समूची अंग्रेजी हुकूमत के सामने पहली चुनौती पेश करने वाले मंगल पांडे का नाम भारतीय स्वाधीनता संग्राम में अग्रणी योद्धाओं के रूप में लिया जाता है, जिनके द्वारा भड़काई गई क्रांति की ज्वाला से अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन बुरी तरह से हिल गया था। मंगल पांडे को आजादी का सर्वप्रथम क्रांतिकारी माना जाता है। उनकी शहादत ने भारत में पहली क्रांति के बीज बोए थे। क्रांतिकारी मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को उत्तर प्रदेश के नगवा गांव में हुआ था। माता का नाम श्रीमती अभयरानी तथा पिता का नाम दिवाकर पांडे, जो एक जमींदार ब्राह्मण था। भूमिहार ब्राह्मण होने के बाद भी मंगल पांडे सन 1849 में 22 साल की उम्र में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में शामिल हो गए। वे कलकत्ता के पास बैरकपुर की सैनिक छावनी में 34वीं बंगाल ने नेटिव इन्फेंट्री की पैदल सेना के 1446 नंबर के सिपाही थे। भारत की आजादी की पहली लड़ाई 1857 के संग्राम की शुरुआत उन्हीं के विद्रोह से हुई थी। विद्रोह का प्रारंभ एक बंदूक की वजह से हुआ। सिपाहियों को इनफील्ड बंदूक दी गई, जो कि कैलिबर की बंदूक थी तथा पुरानी और कई दशकों से उपयोग में लाई जा रही थी। ब्राउन बेस के मुकाबले में शक्तिशाली और अचूक थी। नई बंदूक में गोली दागने की आधुनिक प्रणाली का प्रयोग किया गया था, परंतु बंदूक में गोली भरने की प्रक्रिया पुरानी थी। नई एनफील्ड बंदूक भरने के लिए कारतूसों को दांतों से काटकर खोलना पड़ता था और उसमें भरे हुए बारूद को बंदूक की नली में भरकर कारतूस को डालना पड़ता था। कारतूसों के बाहरी आवरण पर चर्बी होती थी, जो कि उसे पानी की सीलन से बचाती थी। सिपाहियों को पता लगा कि कारतूसों में लगी हुई चर्बी सुअर और गाय के मांस से बनाई जाती है। सिपाहियों ने कारतूस इस्तेमाल करने से मना कर दिया। बैरकपुर परेड मैदान कलकत्ता के निकट मंगल पांडे ने रेजिमेंट के अफसर लेफ्टिनेंट पर हमला करके उसे घायल कर दिया। मंगल पांडे द्वारा चलाई गई विद्रोह की यह चिंगारी बुझी नहीं। एक महीने बाद ही 10 मई सन 1856 को मेरठ की छावनी में बगावत हो गई। यह विप्लव देखते ही देखते पूरे उत्तरी भारत में फैल गया, जिससे अंग्रेजों को स्पष्ट संदेश मिल गया कि अब भारत पर राज्य करना उतना आसान नहीं है जितना वे समझ रहे थे। इसके बाद ही हिंदुस्तान में 34,735 अंग्रेजी कानून यहाँ की जनता पर लागू किए गए, ताकि मंगल पांडे सरीखा कोई सैनिक दोबारा भारतीय शासकों के विरुद्ध बगावत न कर सके। मारो फ्रंगी को नारा भारत की स्वाधीनता के लिए सर्वप्रथम आवाज उठाने वाले क्रांतिकारी मंगल पांडे की जुबान से निकला था। गुलाम जनता और सैनिकों के दिल में क्रांति की जल रही आग को धधकाने के लिए और लड़कर आजादी लेने की इच्छा को दर्शाने के लिए यह नारा मंगल पांडे द्वारा गुंजाया गया था। 6 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे का कोर्ट मार्शल कर दिया गया और 8 अप्रैल का दिन मंगल पांडे की फांसी के लिए निश्चित किया गया। बैरकपुर के जल्लादों ने मंगल पांडे के खून से अपने हाथ रंगने से इनकार कर दिया। तब कलकत्ता से 4 जल्लाद बुलाए गए और 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। भारत के एक वीर पुत्र ने आजादी के यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे दी। देश की उन्नति नवयुवक के शौर्य, धैर्य, त्याग एवं पराक्रम से निश्चित निर्धारित की जाती है और मेरा देश ऐसे वीरों के लिए ही जाना जाता है। दोस्तों, मैं केसी क्षेत्रपाल फिर हाजिर होऊंगा इतिहास के एक और पन्ने के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।